So after the first video of the introduction of mole and the molecular mass, then we are going to do the first topic of the first topic of the mole, that is going to be how to find out the mole by the given mass. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम सारे केसेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर हमें मास दिया हुआ हो तो हम मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें मास दिया हुआ हो तो हम मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऑब्वियसली हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज गोइंग टू बी मोल इज इक्वल टू मास ओवर एम आर। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ओके। दैट इज गोइंग टू बी मोल mole is equal to mass in grams divided by molecular mass, that is mr। तो तभी तो mr पहले बताया था, ओके। तो अब आपको मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता है। जब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया है तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्टली वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। कौन सा वाला? तो सिंस द मास इज गिवन दैट इज 9.00, ये तो H2O है, वो तो पता है, दैट इज 18। डिवाइड करेंगे, मोल का आंसर आएगा। इसी तरह से 88.0 डिवाइडेड बाय ओ कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो पता है, दैट इज 44। डिवाइड किया, आंसर आ गया मोल का। इसी तरह से 1.7, तो 1.70 वो तो पता है, दैट इज 17। डिवाइड किया, आंसर आ गया मोल का। इसी तरह से 230 grams डिवाइडेड बाय C2H5OH, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा C2H5OH। तो हम एक काम करते हैं, हम साइड पे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। कैसे? C2H5OH, सो C2, 2C, दो कार्बन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस हाइड्रोजन इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, फिर ऑक्सीजन आ गया 16, फिर हाइड्रोजन आ गया 1। ओके हो गया जी। तो हमने क्या करना है, हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। सारी वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे ना तो आपके पास इसका आंसर आएगा, दैट इज 46। तो मैंने क्या किया, इसको 46 से डिवाइड किया, तो मेरे पास एक दफा और मोल आ गए। तो कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें करना यह है कि मास हमें दिया हुआ होगा, मॉलिक्यूलर मास हमें पता होगा, नहीं पता होगा तो निकाल लीजिएगा उस टाइम, नहीं पता होगा तो निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कराएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, एंड दैट्स इट। इसी तरह से नीचे आएंगे, तो नीचे हमें क्या करना है, मास अगेन 560, 560 डियर मास ऑफ C2H4, ओके, दैट इज गोइंग टू बी 28। दोनों को हमने डिवाइड किया, एक दफा फिर से मेरे पास मोल आ गया, ओके। तो इट्स जस्ट लाइक कि हमारे पास जितने भी मोल के फॉर्मूले होते हैं, तो हमें उसमें बस ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर अक्सर बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? तो भाई हम ना यूनिट से पहचानते हैं। अब आपको नंबर के साथ क्या नजर आ रहा है? ग्राम्स। आपको नंबर के साथ क्या नजर आ रहा है? ग्राम्स। तो ग्राम्स किसका यूनिट होता है? मास का यूनिट होता है। ग्राम्स किसका यूनिट होता है? मास का यूनिट होता है। तो तभी तो मैं मास वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखो ना, सबके साथ ग्राम 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 ग्राम, कभी ग्राम कभी किलोग्राम, कभी ग्राम कभी किलोग्राम, कभी टन। टन भी हो सकता है, टन 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 इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ द मास। इसी तरह से 0.640 divided by molecular mass of SO2, that is going to be 64, divide आया, मोल आया। इसी तरह से 80.0 डिवाइडेड बाय SO3। अब आप SO3 को सॉल्व करोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, तो आपको फिर मोल पता लग जाएगा। SO3 का मॉलिक्यूलर मास इज 32 प्लस 16 इंटू 3। इसको सॉल्व करोगे तो इसका मोल आएगा। तो बस
अब आपको समझ आना चाहिए कि तब हम मास का फॉर्मूला लगाते हैं। बात समझ आ रही है आपको? जब आपको नंबर दिया हुआ हो इन ग्राम, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे और हमें मोल पता लग जाएगा। नंबर चाहे कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। अब जैसे कि अब जैसे कि इसमें 18.0 divided by HBr, that is 36. That is, I don't know the molecular. I think it's 80. It's 81. So दोनों को डिवाइड कराएंगे तो इसका मोल पता लग जाएगा। तो भाई बस मसला क्या है, इसका एम आर 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 एम आर, इसका मास 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 मास, दोनों को डिवाइड 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 डिवाइड, गॉट द मोल 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 मोल। तो बहुत ज्यादा बच्चों वाला बेबी टॉपिक है ये। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम इस तरह करेंगे तो चीजें हमारे लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगी। तो अभी मैंने इसमें आपको क्या बताया कि इफ द मास इज गिवन इन ग्राम्स और kilograms or tons, so how can we find out the number of moles? Of course we know the relation, that's going to be mass upon molecular mass, then we will be getting the moles, that's it.